चैट जीपीटी, ग्रॉक, जेमिनी ये सब झूठ बोलते हैं। आपको लगता होगा कि ये आपके साथ सही बातें कर रहे हैं, लेकिन सम टाइम बात करते करते ये आप अगर इससे किसी किस्म का हवाला पूछेंगे तो ये आपको मिसलीडिंग ऐसी इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है जिसका आपको अंदाज़ा ही नहीं, और आप उस पर इतना यकीन कर बैठेंगे क्योंकि वो उतने यकीन से आपको जवाब दे रहा है गलत, और आप उसी तरीके से उन पर यकीन कर लेंगे। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इनका जो प्रीमियम मॉडल होता है, एक तो होता है फ्री वर्जन और एक होता है पेड वर्जन। जो फ्री वर्जन है वो फिर भी आपको थोड़े बहुत अंदर कोई ऐसी चीज़ें बता देगा कि इट अपीयर्स, मुझे लगता है, शायद, वो ऐसे वर्ड इस्तेमाल करेगा जहां पे आपको महसूस होगा कि अनसर्टेनिटी बता रहा है। लेकिन जो इनका पेड वर्जन है वो इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलेगा कि आप उसके अगेंस्ट अपनी कोई ना कोई राय या तो बना लेंगे या आप उस पर पुख्ता यकीन कर लेंगे कि यार ये झूठ नहीं कह रहा, क्योंकि उस वर्ड्स में, उस सेंटेंस के अंदर किसी किस्म का ऐसा वर्ड नहीं इस्तेमाल हो रहा है जिससे अनसर्टेनिटी फील हो। कोलंबिया पब्लिकेशन रिव्यू एक जर्नल है जिसके अंदर 6 मार्च 2025 को एक पब्लिकेशन शाया हुई। वो पब्लिकेशन के ऑथर 2 खवातीन थी जिनके राइटर्स का नाम था क्लॉडिया जोविंस्का और ऐश्वर्या चंद्रशेखर। ये 2 इसके राइटर्स थे जिन्होंने एक स्टडी कंडक्ट की जिसका टाइटल दिया गया AI सर्च हैज अ साइटेशन प्रॉब्लम। उन्होंने ये स्टडी कंडक्ट करने के लिए 8 AI मॉडल्स को, 8 लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स को उन्होंने अपने स्टडी के अंदर रखा और उनके ऊपर डिफरेंट तरीके के टेस्ट किए। और उसके बाद एक चीज़ जो सामने आई, उन्होंने इस स्टडी के एंड पे लिखा कि दे आर वेरी रॉन्ग, दे आर वेरी बैड एट स्टेटिंग द साइटेशन। एक टाइम था जब हम अपनी डे टू डे चीज़ों को सर्च करने के लिए गूगल किया करते थे। हम गूगल करते थे, गूगल उसके अगेंस्ट कुछ हमें वेबसाइट्स देता था, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, हमें उसके अंदर उसका आंसर मिल जाता था। हम उस पर्टिकुलर वेबसाइट से अपना डाटा लेके उसको यूज़ करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम AI के आदी होना शुरू हो गए। हमने अब वो आंसर्स हम AI से लेते हैं। हमने कोई छोटी मोटी सर्च भी करनी है, हम AI से हम अपनी वो डाटा, वो कन्वर्सेशन करते हैं और उससे अपना वो डाटा फेच करते हैं। अब उसकी लिमिटेशन कुछ इस तरीके से थी कि AI पहले जो है उसके पास एक लिमिटेड डाटाबेस होता था कि उसके पास 2023 से पीछे का डाटा होगा, 2024 से पीछे का डाटा होगा। लेकिन अब जो AI मॉडल्स आ रहे हैं वो रियल टाइम उनके क्रॉलर्स होते हैं। क्रॉलर्स वो पर्टिकुलर फाइल्स होती हैं जो दूसरी वेबसाइट्स पे जाके उनका डाटा ढूंढ के फेच करके लेके आती हैं। अब ये सारा काम रियल टाइम में ये सारे AI मॉडल्स करते हैं कि आपने अभी कोई सवाल पूछा, वो उसका जवाब रियल टाइम में उन वेबसाइट्स पे जाएंगे, वहाँ से फेच करेंगे, एक लैंग्वेज के अगेंस्ट कन्वर्सेशनल रोबोटिक ह्यूमनॉइड किस्म का उसका आंसर जनरेट करेंगे और आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। अब हमारे इन 2 रिसर्चर्स ने क्या किया, इन्होंने 10 आर्टिकल्स लिए, उन 10 आर्टिकल्स को लेके एक साइड पे रखा और उनके अंदर से कुछ चीज़ें निकाल के एक पैराग्राफ लिखा। उस पैराग्राफ के अंदर उन्होंने उस 10 आर्टिकल्स के रिलेटेड चीज़ें लिखी और उसको फिर नीचे उन्होंने कमांड दी AI मॉडल्स को, 8 AI मॉडल्स को, कि मुझे आपने इसके अंदर से 3 चीज़ें बतानी है कि ये जो मैंने डाटा लिया है ये किस आर्टिकल से, उस आर्टिकल का नाम, उसका URL, ये उसका URL क्या है जो वेबसाइट ऊपर लिखा होता है, और तीसरे नंबर पे हमें वो बताएं कि उसका पब्लिशर कौन है। ये 3 चीज़ें उन्होंने करके तो 1600 दफ़ा 1600 टाइम्स इन 8 लैंग्वेज मॉडल से या 8 AI से इन्होंने पूछा और जवाब जो थे वो बहुत एस्टॉनिशिंगली बैड थे। 60% तक ये सारे के सारे AI मॉडल्स झूठ बोल रहे थे, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। कुछ ऐसे थे कि जिन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड ना ही कर दी थी कि इसका हमें पता ही नहीं, और कुछ ऐसे थे कि जो आंसर दे रहे थे लेकिन गलत। अब उसके अंदर मैंने जैसे आपको पहले बताया कि उनका जो फ्री वर्जन था वो फिर भी ये कह रहा था कि यार शायद अनसर्टेनिटी, कुछ प्रीफेस, कुछ इट अपीयर्स, कुछ इस तरीके का वर्ड वो यूज़ कर रहा था। लेकिन जो इनका फ्री वर्जन था वो अनएक्सपेक्टेडली सबसे ज़्यादा बुरे आंसर इतने कॉन्फिडेंटली दे रहा था कि वो कोई आम बंदा होता तो वो उस पर यकीन कर लेता। अगर इनका फ्री और प्रो वर्जन को हम कंपैरिजन करें तो परप्लेक्सिटी एक लैंग्वेज मॉडल है, उसका जो प्रो वर्जन है वो करीबन $20 पर मंथ आपसे चार्ज करता है। और उसी तरीके से देखा जाए ग्रॉक, जो कि आपका ट्विटर या X की तरफ से आपको दिया जाता है, वो आपसे $40 पर मंथ उसका 3 यानी कि ग्रॉक 3 वर्जन जो सा है, जो पेड वर्जन है, वो $40 आपसे चार्ज करता है। लेकिन उसके अगेंस्ट ये आपको दे क्या रहा है कि जैसे ही कोई AI मॉडल इस टाइम मौजूद है, उनकी कुछ फाइल्स होती हैं जिन्हें वो क्रॉलर्स कहते हैं। वो दूसरी वेबसाइट्स पे जाके उनका डाटा फेच करते हैं और वो ये क्रॉलर्स इन फाइल्स को
ये क्रॉलर्स का जो नाम है वो पब्लिकली बताते हैं कि हमारा ये क्रॉलर है, आपकी वेबसाइट के ऊपर एक विजिटर आएगा, वो क्रॉलर हमारा है, वो आपकी वेबसाइट से डाटा उठाएगा, क्या आप इजाज़त देते हैं? तो वो वेबसाइट वाला जो सा है वो उसका कंसेंट होगा तो वो ये क्रॉलर वहाँ से डाटा उठा सकता है। तो ये सारे क्रॉलर्स जो हैं वो पब्लिकली अवेलेबल होते हैं डेवलपर्स के लिए। तो इसके अंदर क्या हुआ कि 2 AI मॉडल्स, जिनके अंदर पहला सर फहरिस्त है परप्लेक्सिटी, डीपसीक और चैट जीपीटी, इन्होंने उन वेबसाइट से डाटा उठाया, वहाँ से लेके आंसर भी आए और आंसर 100% ठीक था। लेकिन क्लॉडिया और ऐश्वर्या, इन दोनों ने जब रिसर्च की कि यार ये डाटा तो ले आए हैं, क्या ये डाटा उन वेबसाइट के ऊपर मौजूद है? हाँ जी मौजूद है, लेकिन इन वेबसाइट्स ने इन चैटबॉट्स का क्रॉलर को ब्लॉक किया हुआ था। उन वेबसाइट्स का कंसेंट नहीं है, उन पब्लिशर्स का कंसेंट नहीं है, उन न्यूज़ लेटर्स का कंसेंट नहीं है कि हमारी वेबसाइट पे आके कोई भी अपना डाटा या ये लोग हमारा डाटा लेके जाके अपनी वेबसाइट पे प्रेजेंट करें या अपने किसी आंसर में प्रेजेंट करें। ये उनकी तरफ से ब्लॉक किया गया था, लेकिन फिर भी ये डाटा वहाँ से ले आए। तो ये एक बहुत ख़तरनाक बात आती है कि जबकि इनका क्रॉलर वहाँ पे ब्लॉक है लेकिन फिर भी ये डाटा वहाँ से ले आए हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये क्रॉलर या तो पब्लिकली इन्होंने नहीं बताए हुए, ये कुछ छुपे हुए क्रॉलर्स भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो अंडर कवर इस्तेमाल करते हैं, जो कि अंडर द रेडार काम करते हैं, जो कि ऊपर ये लोगों को नहीं बताते और ये किसी का भी डाटा उठा के वहाँ से ला सकते हैं। ये चीज़ें ज़्यादा अलार्मिंग हैं। जैसे कि हमारे प्रीवियस वीडियोस में अगर आप देखें तो हमारे गेस्ट जुनेद साहब, जिनकी मैं एक वीडियो भी साथ लगा दूंगा, जिन्होंने आज से करीबन 2 माह पहले ये बात अपने एक इंटरव्यू में कही थी हमें कि ये AI मॉडल्स इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं कि आप एक नॉर्मल बंदा उस पर यकीन किए बिना रह ही नहीं सकता। इसमें मैं एक चीज़ मेंशन कर दूं, देखें ये डेंजरस सिर्फ इस वजह से नहीं है कि उसका IQ बेहतर है, डेंजरस इसलिए भी है कि जब कोई लेमैन इस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है ना, तो AI टाइप जनरेटिव AI या लार्ज लैंग्वेज मॉडल, इनकी बेस पे जो भी टूल्स हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मिस इन्फॉर्मेशन और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को इतने कॉन्फिडेंस से देते हैं कि जो लेमैन है ना वो उसको सच समझेगा बड़े आराम से, वो उसकी बेस पे अपना ओपिनियन फॉर्म कर लेगा। और ये मैं खुद डेली बेसिस पे ऑब्जर्व करता हूँ जब मैं लिटरेचर सर्च कर रहा होता हूँ। उनकी बात हमें आज समझ आ रही है जब ये एक्चुअली स्टडी कंडक्ट की गई और उसके अगेंस्ट जब देखा गया तो एस्टॉनिशिंगली बैड किस्म के हमें अंदर से रिजल्ट मिले, जिसके जो कुछ डाटा है वो मैं आपको अपनी स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा कि ये कितने % तक गलत जवाब देते रहे हैं। इस स्टडी में उन्होंने चलते हुए हमें साथ ये भी बताया कि जो उन्होंने अब उनको एक आंसर का पूछा गया कि इसका हमें आंसर दो, उन्होंने आंसर भी बताया और वो आंसर ठीक था, वो गलत नहीं था। उन्होंने ये भी आइडेंटिफाई किया कि हाँ ये डाटा उससे कोरिलेट करता है, इन्होंने ये आंसर ठीक बताया है। बट उन्होंने पूछा कि अब ये तुम डाटा लेके कहाँ से आए हो, हमें उस वेबसाइट का URL दो। तो URL में फिर उसने गलती की। URL या तो वो गलत दे रहा था, या तो वो मिसलीडिंग दे रहा था, या ब्रोकन लिंक्स थे। वो लिंक पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप एग्जैक्टली किसी और वेबसाइट पे चले जाएंगे, या वो लिंक था ही नहीं, वो खुद ही से फैब्रिकेट कर रहा था। अब AI के अंदर ये कैपेबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही है कि वो खुद ही से चीज़ों को फैब्रिकेट कर सकता है, वो खुद ही से कुछ चीज़ें बना सकता है। दैट मीन्स कि हमें इलॉन मस्क की वो बात ज़रूर याद आती है कि जब उसने कहा था कि AI एक टाइम पे जब सेल्फ अवेयर हो गया तो ये चीज़ें फैब्रिकेट भी कर सकता है, या आपके साथ झूठ भी बोल सकता है। वाली जो खसूसियत है ये पर्टिकुलरली सिर्फ इंसान में पाई जाती है, बट अब AI भी इसको रेप्लिकेट कर सकता है और वो आपको गलत और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे सकता है। अब इस बात का, इस आर्टिकल का जो आप कंक्लूजन अगर हम निकालें तो वो ये है कि अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, अगर आप किसी किस्म का कोई काम कर रहे हैं जिसके अंदर आपको कुछ साइटेशंस या कुछ आपको रेफरेंसेस की ज़रूरत हो, तो कभी भी AI पे डिपेंड ना करें, इसको मैनुअली करें। इसको जितना हो सके मैनुअली करने की कोशिश करें कि आपको एक्चुअली आइडिया हो कि आप डाटा कहाँ से ला रहे हैं और ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं तो आपको ही ये चीज़ें पता होनी चाहिए। एक AI पे या लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे डिपेंडेंट हो कि किसी किस्म की कोई रिसर्च या कोई ऐसा काम जो आपको आगे इस्तेमाल आपने करना हो, उस इंफॉर्मेशन को हतमी या आखिरी ना समझा जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो कि हमें ढूंढने में, हमें पढ़ने में, हमें लिखने में बहुत टाइम लगता है, ये सारी मेहनत सिर्फ आपके लिए की जा रही है।
तो एक लाइक या सब्सक्राइब तो हम डिज़र्व करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो मुलाकात होती है। जज़ाकल्लाह।